Hello guys, welcome back to my channel Intelligence Icon Study. So guys, today we will be do the worksheet of sentences. I'm upload the video of sentences, so please attend this class also. Now let's start the worksheet. That one worksheet is a 4 kind of sentences हमें अब बताए गए हैं. each sentence आफ्टर मतलब इनके टाइप बताए हैं जो आगे हमारे पास क्वेश्चन है. ठीक है, हमें इनके टाइप बताने हैं. नेक्स्ट वन, अब हमें फर्स्ट करना है. फर्स्ट में क्या है? द ब्लू व्हेल इज द लार्जेस्ट. आपको यहाँ पे देखना है जो दो क्वेश्चन है ये वाले, ये क्या है? फटाफट 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 फटाफट. हाँ जी हाँ जी. फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है जो आपकी, वो क्या है आपके देखना है. इसमें सिंपल बात बताई गई, लास्ट में फुल स्टॉप है. क्या बताया गया फर्स्ट में हमें कि जो ब्लू व्हेल है वो सबसे बड़ा एनिमल. हाँ जी है. इट इज़ अ बिगेस्ट देन 30 एलिमेंट. वो सबसे मतलब वो 30 एलिमेंट से बड़ा है. ठीक है, मतलब ये दो सेंटेंस हमें बताए गए हैं जो कि बस एक हमें फैक्ट बताया गया. इसमें ना ही कोई क्वेश्चन बताया गया, नहीं कोई विश प्रे की गई है, कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन है. तो इसका आंसर क्या आएगा? 1 सेकेंड. इसका आंसर क्या आएगा? डेक्लरेटिव. ठीक है, डेक्लरेटिव है. मिस्टेक होगी ना. डेक्लरेटिव सेंटेंस है. ठीक है, अब नेक्स्ट वन यहाँ पे हमें बोला गया है कि इसमें क्या है. आपको कुछ देखना, लास्ट में देखिए. लास्ट में क्या है आपका? इंटरोगेशन मार्क है. इंटरोगेशन मार्क है तो ये कौन सा हो गया? ठीक है, ये कौन सा हो जाएगा? ये कौन सा हो जाएगा आपका? इंटरोगेशन. इंटरोगेटिव सेंटेंस. Okay, interrogative sentence. I hope you will understand this clearly. Next one is very very interesting. हमने देख कर रखे हैं हमने. Half it has 4 from it gets from 4 to 8 ton of food a day. इसकी जो कैट है वो 4 से 8 किलो खाना खा लेते हैं. टन से यानी टन खाना खा लेते हैं वो एक दिन में. उसकी क्या कैट. तो इसका क्या आएगा? आपको क्या लग रहा है? इसका आएगा डेक्लरेटिव. डेक्लरेटिव हमें इसमें फैक्ट बताया गया है कि उसकी कैट कितना खाती है एक दिन में पूरे. ठीक है, तो हमें इसमें फैक्ट बताया गया है. तो इसका क्या आंसर आएगा? डेक्लरेटिव आंसर आएगा. हम इसे यहाँ पे लिख सकते हैं डेक्लरेटिव. जैसे यहाँ पे हमारे पास स्पेस भी कम है, आप लोगों को पता भी चलना चाहिए, तो हम एक काम कर सकते हैं. यहाँ पे जिस फर्स्ट लेटर लिख देते हैं. और जैसे इंटरोगेटिव और इम्पेरेटिव दो हैं तो आई एम लिख देंगे हम इम्पेरेटिव पे. तो फर्स्ट आपका डिक्लेरेटिव है, सेकेंड वन इज ऑल्सो डिक्लेरेटिव, और थर्ड वन इज इंटरोगेटिव, फोर्थ वन इज अ डिक्लेरेटिव. ओके, नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं आगे 5th और 6th के. आपको क्या देखना है यहाँ पे? लास्ट में देखिए, बोथ जितने भी हैं उन सब में आपका एक्सक्लेमेशन मार्क है. तो आप क्या समझोगे यहाँ पे क्या आएगा? एक्सक्लेमेशन मार्क है. एक्सक्लेमेशन से तो एक्सक्लेमेटरी ही याद आ रहा है, तो इसका आंसर क्या आएगा? एक्सक्लेमेटरी. आई मीन्स टू से डैट इसका आंसर क्या आएगा? एक्सक्लेमेटरी. मैं बोथ के यहाँ पे ई लिख रही हूँ. यू विल बी अंडरस्टैंड दिस क्लियरली, आई होप. ठीक है, अब हम कर देते हैं नेक्स्ट, आगे करते हैं. लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट वन. बोथ की एक्सक्लेमेटरी आएंगे बिकॉज दोनों की पीछे ही एक्सक्लेमेशन मार्क है. राइट ना. अब हम नेक्स्ट करते हैं. हाँ जी, तो नेक्स्ट वन अब हमारे पास क्वेश्चन है, डज इट रियली वेट 100 किलो की. क्या सच में वजन 100 किलो? लास्ट में देखना बस क्या है लास्ट में? क्वेश्चन मार्क. सो डैट यहाँ पे क्या आएगा? सॉरी, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? इंटेरोगेशन मार्क. राइट ना, यहाँ पे आपका इंटेरोगेशन आ जाएगा. अब आपको आगे जाना है. आगे आपको क्या देखना है? यहाँ पे है लास्ट में देखिए एक्सक्लेमेशन है, तो आंसर आ जाएगा एक्सक्लेमेशन. मैं फर्स्ट लेटर लिख रही हूँ, आप उसे राइट करते रहिए. ठीक है, इसमें 1 मिनट यहाँ पे आप देख लो. यहाँ पे ना आई आएगा गाइस, ये थोड़ा मिस्टेक हुआ है.
मैंने फोर्थ में भी आ रहा है, तो आपको कभी अगर कन्फ्यूज़न हो जाती है तो मैं अच्छे से लिख देती हूँ, यहाँ वाली लिख देती आई आ जाएगा, ठीक है। और इसको भी रफ कर देती हूँ हल्का सा। आप लोगों को समझ आना चाहिए, समझ आएगा तो आप करोगे इसे, ठीक है। अब यहाँ आ जाएगा आपका ई, राइट वन। अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि इट स्पेंड 6th month ऑफ ईयर फीडिंग इन अटलांटिक वाटर। किसने अपने 6 महीने बिताए हैं वो अटलांटिक वाटर को पीने में। तो लास्ट में क्या है, सिंपल बात की गई है, तो आपको अब कॉमन सेंस लग जानी चाहिए। डेक्लरेटिव सेंटेंस है ना, ये क्या है, डेक्लरेटिव सेंटेंस है। ये है तो आपको बताइए ई है, तो ये क्या है, आपके एक डेक्लरेटिव सेंटेंस है। अब अ ब्लू व्हेल इज अबाउट 25 फीट लॉन्ग एट बर्थ की। जो ब्लू व्हेल है वो अपने जन्म से ही 25 फीट की होती है। सो डेट ये क्या है, ये भी हमें कॉमन बात बताई गई है, नोट अ कोई क्वेश्चन। सो इट इज अ क्वेश्चन। देन व्हाट इज अ बिग बेबी, डैट इज, क्या बड़ा बच्चा है। डेट लास्ट में क्या है, एक्सक्लामेटरी मार्क है, तो यहाँ में हम लिख सकते हैं एक्सक्लामेशन यानी एक्सक्लामेटरी। ऑलराइट, नेक्स्ट वन इज हाउ मच डज अ बेबी ब्लू व्हेल वेट, कि बेबी ब्लू व्हेल का क्या वेट होता है। लास्ट में आपको देखना है क्या है, देख सकते हैं क्या है, क्वेश्चन मार्क है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, इंटरोगेटिव। देन नेक्स्ट वन इज प्लीज रीड द साइन टू फाइंड आउट, की कृपया इसे पढ़ें। तो बस आपको ना एक चीज़ देखनी है, इसमें आप बोलोगे, आपको क्या लगता है कौन सा सेंटेंस हो सकता है विद योर नॉलेज। आप सोचोगे डेक्लरेटिव, राइट ना, बट ये डेक्लरेटिव नहीं है। आप बोलोगे क्यों नहीं है, बिकॉज यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको बोला गया है कि प्लीज़, इसमें आपको क्या बोला गया है, आपसे क्या किया गया है, रिक्वेस्ट की गई है कि प्लीज़ रीड द साइन टू फाइंड आउट, कृपया इसको पढ़ें और साइन को फाइंड आउट करें। आपसे रिक्वेस्ट की गई है, राइट ना, तो इसका आंसर क्या आएगा आपको, इसका आंसर आएगा गाइस इम्पेरेटिव में। यहाँ पे इम्पेरेटिव लिख सकती हूँ, हाँ जी लिख सकते हैं हम, तो इम्पेरेटिव लिखेंगे। यहाँ मैं लिख देती हूँ इम्पेरेटिव, IMP आगे डॉट लगा देती हूँ सभी में, क्योंकि आगे इनकी बहुत बड़ी बड़ी नाम है इसलिए। नेक्स्ट वन इज इट्स वेट अबाउट 2 टन एट बर्थ, उसका वेट 2 टन है जन्म से ही। तो ये भी कुछ सिंपल बात की गई है। नोट द साइज ऑफ दैट व्हेल, कि उस व्हेल का साइज़ को वो करो। तो इसमें कोई ख़ास नहीं है, सेम ही बताया गया है, यानी इसमें बात ही की गई है कि हमें बस ये है इसका आंसर। तो अब आपको क्या बोलना है, ये कौन सा क्या होगा, ये होगा आपका डेक्लरेटिव। बोथ इज़ अ डेक्लरेटिव, मैं ज़्यादा नहीं लिखूँगी क्योंकि फिर I hope you will be understand that. I am repeat this whole question again. That first is a फर्स्ट का डेक्लरेटिव है, सेकंड का भी डेक्लरेटिव है, थर्ड का इंटरोगेटिव है, फोर्थ का डेक्लरेटिव है, फिफ्थ का एक्सक्लेमेशन है और सिक्स्थ का भी, सेवन्थ का इंटरोगेटिव है और एट्थ का एक्सक्लेमेटरी है और नाइन्थ का डेक्लरेटिव है, टेंथ का भी, और 11th का आपका गाइस एक्सक्लेमेटरी है, 12th का इंटरोगेशन है, 13th का है आपका इम्पेरेटिव, 14th और 15th का आपका है डेक्लरेटिव। गाइस आई होप यू विल बी नोट दिस और नोट्स द with very interesting tips. I hope you will be understand these all questions, right? I hope you will be understand these all question, and these are very easy. So please note these all questions, and thank you for my watch. Thank you for my video.